बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा क्रोशे स्क्वायर बनता हुआ देखेंगे। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इस मैजिक रिंग के अराउंड 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके अलावा हमने 15 डबल क्रोशे और बनाने हैं इस मैजिक रिंग के अराउंड। तो यहाँ पे हमारे 15 डबल क्रोशे बन चुके हैं और अब हमने स्टार्ट में जो 3 चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और मैजिक रिंग को जितना टाइट हो सकता है उतना हम टाइट कर लेंगे। इसके बाद यहीं से हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले 3 + 1 चेन बना के जो ये हमने डबल क्रोशेस बनाए हैं 16 डबल क्रोशेस, उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन हर डबल क्रोशे के दरमियान में हमने 1 चेन का गैप देना है। तो राउंड 2 में हमारा पैटर्न ये रहेगा कि 1 डबल क्रोशे एंड 1 चेन, 1 डबल क्रोशे 1 चेन। तो राउंड 1 में हमने 16 डबल क्रोशेस बनाए थे, तो इस राउंड 2 में भी हमने 16 डबल क्रोशेस बनाने हैं, लेकिन हर डबल क्रोशे के दरमियान में हमने 1 चेन का गैप देना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारा ये राउंड 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। और सबसे पहले जो हमने 3 चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने यहाँ पे राउंड 2 को भी कंप्लीट कर लेना है। फिर हमने स्लिप स्टिच लगा के इस 1 चेन गैप में आना है और 3 चेन्स बनानी है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इन 3 चेन्स के अलावा हमने इस स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने हर 1 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। राउंड 3 में हमारा पैटर्न जो है वो ये होगा कि हमने हर 1 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखें राउंड 3 तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और इसी जगह पे हमने 8 चेन्स बनानी हैं राउंड 4 के लिए। 8 चेन्स बनाने के बाद हमने नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद इसी जगह पे हमने 4 चेन्स बनानी हैं और 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसी तरह से हमने 2 टाइम्स और हमने 4 चेन्स बनानी है। ये देखें ये सेकंड टाइम मैं 4 चेन्स बना रही हूँ, 2 स्टिचेस को स्किप करके एक सिंगल क्रोशे बनाया है। और अब ये थर्ड टाइम 4 चेन बना के 2 स्टिचेस को स्किप करके एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हमने 8 चेन्स बनानी है और ये जो 8 चेन्स हैं ये हमारे स्क्वायर का कॉर्नर होगा। उसके बाद फिर 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न रिपीट होगा और ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। 4 कॉर्नर्स हमारे पास आ गए हैं और एंड में हमने 4 चेन्स बना के जहाँ से हमने ये 8 चेन्स स्टार्ट की थी वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को ज्वाइन कर देना है और ये 4th राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने राउंड 5 में ये 8 चेन स्पेस में हमने एक स्लिप स्टिच लगा के इस स्पेस में आ जाना है और यहाँ पे हमने 3 चेन्स बनानी हैं जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इसके अलावा हमने 4 डबल क्रोशे और बनाने हैं इन 8 चेन्स पे। ये देखें फर्स्ट 3 चेन्स और 4 डबल क्रोशेस के बाद हमने 2 चेन्स का गैप देना है और इन्हीं 8 चेन्स के ऊपर 5 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो ये हमारे स्क्वायर का पहला कॉर्नर जो है वो बन रहा है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये कॉर्नर आ गया है।
अब हमने ये देखें, ये जो 3 स्पेसेस बनाई थी 4 चेन्स की, उसकी फर्स्ट स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बना है और सेंटर वाली जो 4 चेन स्पेस है उसमें हमने 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से। और ये जो थर्ड स्पेस है उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। उसके बाद दूसरा कॉर्नर आ गया, उसमें कॉर्नर में हमने वही पैटर्न रिपीट करना है। 5 डबल क्रोशे बनाने हैं 8 चेन स्पेस में। फिर 2 चेन्स का गैप देना है और अगेन 5 डबल क्रोशे हमने और बना देने हैं। तो यही पैटर्न हमारा थ्रू आउट द राउंड रहेगा और हमने इस तरह से ये राउंड 5 जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, कॉर्नर्स में हमने 5 डबल क्रोशे, 2 चेन स्पेस और 5 डबल क्रोशे बनाए हैं और उसके बाद सेंटर में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन स्पेस और 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो ये देखिए हमारे पास राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसी जगह से राउंड 6 स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमने 5 चेन्स बनानी हैं। 5 डबल क्रोशे थे, उन पे 5 चेन्स बनानी है। उसके बाद जो 2 चेन स्पेस था उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स और एक सिंगल क्रोशे बनाना है कॉर्नर में। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 5 चेन्स बना के ये जो सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे लगाना है और फिर ये जो 3 डबल क्रोशे थे उन पे हमने 4 चेन्स बना के 1 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 4 चेन्स का गैप दे के सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बना देना है। और उसके बाद फिर हमने 5 चेन्स बना के कॉर्नर में आना है और कॉर्नर में हमने एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स और एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने ये अपना राउंड 6 जो है वो कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशेस के ऊपर 5 चेन्स बनानी है, एक सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 4 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे, 4 चेन, इस तरह से हमने उसी पैटर्न को रिपीट कर लेना है और ये राउंड 6 को कंप्लीट करना है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे राउंड 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से अपना लास्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और एक स्लिप स्टिच लगा के इस 5 चेन स्पेस में आ जाएंगे और 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और इसके अलावा हमने 4 डबल क्रोशे और बनाने हैं इस 5 चेन स्पेस में। उसके बाद ये जो कॉर्नर में हमने 2 चेन स्पेस छोड़ी थी उसमें हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 2 चेन का गैप देके इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं और इस तरह से हमारे पास इस स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर जो है वो आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। उसके बाद फिर हमने 5 चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशे बनाने हैं और जितनी जितनी चेन स्पेस हमने दी थी उतनी उतनी हमने डबल क्रोशेस बनाने हैं इस राउंड में। अब ये 4 चेन स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट की 4 चेन स्पेस हैं उसमें भी हमने यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशे बनाने हैं और नेक्स्ट की जो 5 चेन स्पेस है उस पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हमने अपने इस लास्ट राउंड को, राउंड 7 को कंप्लीट कर लेना है इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन स्पेस और 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। बाकी हमने जितनी जितनी चेन स्पेसेस थी उतनी उतने हमने डबल क्रोशेस बनाए हैं। तो इस तरह से ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पे ये खूबसूरत सा क्रोशिया स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस तरह के कुछ स्क्वायर्स बना लिए थे और अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में इन स्क्वायर्स को आपस में जॉइन करने का मेथड भी बताऊंगी। आप इन क्रोशिया स्क्वायर्स को बना के आपस में जॉइन करके आप इनसे सोफ़ा कुशन्स बना सकते हैं, फ्लोर कुशन्स बना सकते हैं, या फिर आप कोई टेबल मैट बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आप बनाना चाहें। तो आपने इनको जॉइन इस तरह से करना है कि ये देखें, इस तरह से 2 स्क्वायर्स लेके, ये इस स्क्वायर की राइट साइड है और ये इस स्क्वायर की, और ये इसकी बैक साइड है। तो आपने दोनों स्क्वायर्स की जो बैक साइड्स हैं उनको आपस में इस तरह से जोड़ लेना है और फिर इन दोनों स्क्वायर्स के कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है एक स्लिप नॉट लगा के। इस तरह से आपने दोनों स्क्वायर्स के कॉर्नर में से इस स्लिप नॉट को निकालना है और फिर इस कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके बाद आपने दोनों स्क्वायर्स को इस तरह से पैरेलल एक साथ रखना है और फर्स्ट स्क्वायर की साइड वाली स्टिच की लूप में से क्रोशिया हुक को गुजार के इस तरह से दूसरे स्क्वायर की साइड वाले लूप में से आपने इस तरह से क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके इस तरह से आपने एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से आपने दोनों स्क्वायर्स की साइड्स की लूप्स में से क्रोशिया हुक को गुजारते हुए इस तरह से आपने स्लिप स्टिच लगा के इन स्क्वायर्स को जोड़ते जाना है। ये देखें, शुरू में आपको 1-2 दफ़ा शायद करने में मुश्किल हो, लेकिन जब आप इन स्टिचेस को पैरेलल एक साथ रख के आपस में जॉइन करने लगेंगी तो आप इजीली इन दोनों स्क्वायर्स को आपस में बहुत नीटली जॉइन कर लेंगी। तो ये देखें, इस तरह से हर स्टिच में से आपने साइड लूप में से क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और फिर दूसरी साइड के स्क्वायर की साइड वाली लूप में से क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके इस तरह से आपने स्लिप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप भी इन क्रोशिया स्क्वायर्स को आपस में इजीली जॉइन कर सकेंगी। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है कुकिंग एंड क्रोशिया क्रेज़ के नाम से। आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके अपने बनाए हुए क्रोशिया प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके क्रोशिया प्रोजेक्ट्स देखकर बहुत खुशी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।